वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथियों और मेरे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू में जो उर्दू का पेपर होता है और उसमें अशार की तशरीह आती है, जिसमें आपने शायर का नाम भी लिखना होता है। ख़ासकर गज़ल की हम बात करेंगे, गज़ल के अशार और शायर का नाम। तो उसको कैसे लिखना है, उसकी तशरीह कैसे करनी है, उसके मुतल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमात पर मुबनी ये वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन पर तवज्जो देते हैं, जबकि इनके नंबर जो कटते हैं वो उर्दू के अंदर कटते हैं। बच्चे ज़्यादातर साइंस पर तवज्जो देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक पेपर का पैटर्न जो है वो भी दिखा दूंगा कि उस पैटर्न से आपने जो है वो तशरीह करनी है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आपको स्क्रीन पर जो है नज़र आ रहा होगा कि पेपर में आता है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह करें और शायर का नाम भी तहरीर करें। ये 10 नंबर का है। इसमें शेर जैसे जैसे ये पेपर पर आपको लिखा नज़र भी आ रहा है, सेम इस पैटर्न से आपने जो है पेपर पर लिखना है अपने पेपर पर कि शेर 1 हो गया। इसमें अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। अब ये एक शेर आपने लिखना है। उसके बाद देखें जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, शायर का नाम मार्कर के साथ मीर तक की मीर है। फिर इसी तरह नीचे फिर आपको नज़र आ रहा होगा मार्कर के साथ मफहूम और उसके नीचे डबल लाइन लगी हुई है। ये पेपर पैटर्न है, इसको ज़रा गौर से देख लें जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें फिर आपकी वो तशरीह आएगी और आखिर में ये देखें तशरीह लिखी हुई है जिसमें शेर गोई में खुदा दा सलाहियत रखते हैं। मतलब इस तरह आप तशरीह इसकी कंप्लीट करेंगे। अब तशरीह करते हुए ज़रूरी हदायत जैसे कि नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, वो आपने कौन कौन से अपने माइंड में रखनी है। पहली, गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग की जाएगी। मतलब अगर आपसे 1, 2, 3 शेर पूछे गए हैं तो आप अलग अलग इसी पैटर्न से जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, गज़ल के हर शेर की तशरीह 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट है कि कम अज़ कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। तीसरा, अशार का मफ़हूम लिखने से मुम्तहिन पर अच्छा असर पड़ेगा। यानी अगर आप अशार का मफ़हूम लिख देते हैं तशरीह से पहले तो जो चेक करने वाला है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। हर लुगत से ग्रेज़ करें। चौथा, अशार की तशरीह पैराग्राफ की सूरत में मुज़य्यन करें और गज़ल के अशार में आयात मुक़द्दसा, हदीस, कौल, मुतलका अशार मार्कर से लिखें। यानी अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ जैसे लिखनी है, कोई हदीस लिखनी है, कोई कौल लिखना है, इस तरह कोई शेर किसी और शायर का लिखना है तो वो मार्कर से लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और आपका पेपर और ख़ूबसूरत लगे। और इसी तरह से शेर ये 1 कंप्लीट करेंगे और आगे शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 को भी इसी पैटर्न के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका